हेलो एवरीवन, वेलकम टू हील विद नम चैनल। मेरा नाम है नम्रता और आज हम कॉन्शियस पेरेंटिंग के ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं गगन पावा जी, जिनका अपना फेसबुक पेज है और वो काफी टाइम से बहुत सारे लोगों को कॉन्शियस पेरेंटिंग के ऊपर, कैसे आप पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, उसके ऊपर काफी टाइम से गाइड कर रहे हैं। तो वेलकम मैम टू दिस हेलो। चैनल। हेलो। थोड़ी थैंक सी यू। इंट्रोडक्शन अपने बारे में हाँ दीजिए। जी। मैं एक प्ले स्कूल रन कर रही हूँ लास्ट 12 इयर्स से। मेरा नाम गगनदीप कौर है। तो जैसे लॉकडाउन में प्ले स्कूल, तो जैसे हमारा जो एक नॉर्मल चलता है, जो हमारा सिनेरियो, जो एक परफॉर्मा होता है, वो सब नॉर्मल चल रहा था। बट लॉकडाउन में एक नीड जो मुझे पेरेंट्स की पता लगी कि वो पेरेंट्स को काफी इश्यूज आ रहे हैं। जो बच्चों एकदम लॉकडाउन में बच्चे घर रह गए, क्योंकि पहले स्कूल जाते थे, आके रूटीन में सो गए, ट्यूशन गए, तो बच्चों के साथ इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था। बट लॉकडाउन एक ऐसा टाइम था, पैंडेमिक, जिसमें बच्चों के साथ बहुत इंटरेक्शन रहा पेरेंट्स का। और इश्यूज भी ज्यादा उन्हें लगे कि हमारी पेरेंटिंग में इशू है या बच्चों में इश्यूज हैं। तो फिर उस टाइम मैंने सोचा कि मेरे को कुछ ऐसे पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक नॉर्मल रील्स बनानी शुरू करी, और जिसका पेरेंट्स को काफी बेनिफिट भी हुआ। अब फेसबुक पे ऑलमोस्ट 100 के फॉलोअर्स होने वाले हैं मेरे। तो बस यही है कि मुझे इस चीज का बहुत बेनिफिट पेरेंट्स को भी लगा, और मुझे भी लगता है कि इस चीज का बेनिफिट है। कॉन्शियस पेरेंटिंग एक माइंडफुल पेरेंटिंग को हम कॉन्शियस पेरेंटिंग कह सकते हैं। बिकॉज ये सब जो टर्म्स हैं, ये पहले कभी भी यूज नहीं हुई। पहले जो एक पेरेंटिंग, एक नॉर्मल पेरेंटिंग होती थी, जो हमारे हमारे टाइम पे या हमारे पेरेंट्स ने यूज किया है। तो अब वो टर्म्स है कॉन्शियस पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग या जेंटल पेरेंटिंग। ये टर्म्स अब जाके वो उसमें आ रही है। मतलब अब लोग इस चीज के बारे में सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो कॉन्शियस पेरेंटिंग एक ऐसी पेरेंटिंग है जो अपनी नीड्स को पीछे रख के बच्चे की नीड्स पे फोकस करना। बिकॉज जो बच्चे की लाइफ में 1 to 10 years हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका इम्पैक्ट, उनकी आगे आने वाली 50 years तक, उस 10 साल का इम्पैक्ट बच्चों पे रहता है। तो इसीलिए कि उस टाइम बच्चे को हम कैसे ट्रीट करते हैं या बच्चे को कैसा फील करवाते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो वो यही कॉन्शियस पेरेंटिंग यही है कि हम उस चीज को, पहले पेरेंट्स कभी नहीं सोचते थे कि बच्चा कैसा फील कर रहा है। बट आजकल एज अ पेरेंट हमें ये चीज सोचनी पड़ती है कि बच्चा कैसा फील कर रहा है। सिर्फ हम नहीं है पेरेंटिंग में, बच्चे और हमारे रिलेशन में सिर्फ हम नहीं है, हम दोनों हैं। जितना इम्पोर्टेंट हमारी रिस्पेक्ट है, जितना इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, उतना इम्पोर्टेंट एक बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू भी है, उतनी इम्पोर्टेंट एक बच्चे की रिस्पेक्ट भी है। तो इसको एक माइंडफुल, बहुत बड़ा, मतलब बहुत वाइड टॉपिक है ये। बट एक कॉन्शियस पेरेंटिंग को एक माइंडफुल पेरेंटिंग कह के भी इस चीज को आई थिंक वो इजी राइट सिंपल वर्ड में होगा, लिखा सकते माइंडफुल हैं। पेरेंटिंग। हाँ जी। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स हैं, वो बच्चे जब बच्चा रोता है तो उसके साथ एकदम से पेशेंस लूज कर देते हैं और फिर उसको उसके ऊपर चीखते हैं कि तुम रोना बंद करो, क्यों रो रहे हो। तो उस चीज को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं जब एक बच्चा रोता है और वो किसी चीज की जिद करता है। देखो, ये भी जैसे हमारे इमोशंस हैं, हमें भी गुस्सा भी आता है, एम्बैरेसमेंट भी होती है, एग्रेशन भी होता है, और एंजाइटी भी होती है। तो हमें उस बिहेवियर को एक्सप्लेन करना आता है। मतलब हम एंजाइटी पे अलग तरह से बिहेव करेंगे, एम्बैरेसमेंट में अलग तरह से बिहेव करेंगे। बट ये जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं, तो इनको इतने सारे इमोशंस का भी पता नहीं है। मतलब इतने सारे इमोशंस वो हैंडल नहीं कर पाते। तो उनका ऑलमोस्ट हर इमोशन का आउटपुट रोना ही होता है, चिल्लाना ही होता है, टैंट्रम होता है। तो अगर उन्हें गुस्सा आ रहा है तब भी वो शायद टैंट्रम थ्रो करेंगे। अगर वो घबरा रहे हैं, उनको एंजाइटी हो रही है, तब भी वो टैंट्रम थ्रो करेंगे या रोएंगे। और अगर उन्हें कुछ और, मतलब एम्बैरेसमेंट हो रही है पेरेंट्स के बिहेवियर से या किसी और के बिहेवियर से, तब भी वो टैंट्रम थ्रो करेंगे। तो उनका मतलब उनका रिएक्ट करने का एक ही तरीका है, जब तक उन्हें इमोशंस कंट्रोल करने नहीं आते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा तो
इस पे अपने पे मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब बच्चा तो रो रहा है, टैंट्रम थ्रो कर रहा है, बट उस पे हमें पेरेंट्स को अपने पे वर्क करना पड़ेगा। हमें अपने ट्रिगर पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कि बच्चा ऐसा क्या करता है कि हम इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि बच्चे को मार देते हैं, या उसको इतना गंदी तरह बोल देते हैं, जो राइट राइट। सबसे ज्यादा हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे बच्चे हैं, और तब भी हमें उन कुछ भी बोल देते हैं। तो हमें इस पे अपने आप पे पहले वर्क करना पड़ेगा कि हमें क्या चीज इतनी ट्रिगर कर देती है कि हम इतनी बुरी लैंग्वेज यूज कर लेते हैं बच्चों के साथ, या हाथ उठा देते हैं। तो हमें अपनी पेरेंटिंग को, मतलब हर हर बच्चे का, हर पेरेंट का स्टाइल डिफरेंट है। तो इस पे ये पेरेंट खुद ही अपने आप को पता, मतलब खुद ही जान सकता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं एक बेटर पेरेंट बन जाऊं, या मेरा रिलेशनशिप बच्चे के साथ थोड़ा बेटर हो जाए। तो मैं पेरेंट्स को यही बोलूंगी कि अपने ट्रिगर पॉइंट्स मेनली जो हैं उस पे वर्क करना चाहिए। आई थिंक बच्चों के जो इमोशंस हैं, चाहे वो किसी भी एज में है, हम्म, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल हम हमें लगता है तो वो बच्चे हैं, वो रो रहे हैं, तो उनके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। बट उनके इमोशंस की भी रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, पेरेंट्स को बिल्कुल सीखनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, यू आर राइट एट दिस पॉइंट, कि जितनी रिस्पेक्ट हमें चाहिए उतनी रिस्पेक्ट बच्चों को भी चाहिए, चाहे बच्चों वो को कोई भी एज हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके साथ ये जाएगा, जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स है वो बच्चों के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, और हम्म। वो बच्चों को मारते हैं, अब्यूज करते हैं कई बार। कई बार वो अच्छे, छोटे बच्चे क्यों ना वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर क्या पड़ता है, उनकी मतलब मेंटल ग्रोथ के ऊपर? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये जो आपने पूछा। आजकल के टाइम पे बच्चों की मेंटल ग्रोथ एक बहुत इम्पोर्टेंट एजेंडा है, जो काफी जो एकेडमिक्स में या स्कूल्स कॉलेजेस इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि वो एकेडमिक में हम इतनी रेस है कि बच्चा पढ़ाई के पीछे भाग रहा है, एक्टिविटीज के पीछे भाग रहा है। तो ये जो पॉइंट है, एक मेंटल हेल्थ इशू का जो पॉइंट है, ये बहुत पीछे रह जाता है। तो मैं सबसे पहले तो एक ये चीज बोलूंगी कि हम कंट्रोल करेंगे अपने आप को, तो बच्चा भी हमसे सीखेगा। अगर मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, अगर हमारे घर कोई गेस्ट आता है और उससे ग्लास टूट जाता है या सोफे पे करी गिर जाती है, तो हम ऑब्वियसली कंट्रोल करेंगे और गेस्ट को बोलेंगे कि इट्स ओके, ये हो जाता है, आपने जान के नहीं किया। बट यही काम अगर हमारा बच्चा कर देता है, हमारे सोफे पे करी गिरा देता है या गिलास तोड़ देता है, तो हम दुनिया भर की बातें सुनाएंगे, तुम्हारे हाथों में जान नहीं है, तुम एक ग्लास नहीं पकड़ सकते। तो ये एक पेरेंट्स का माइंडसेट है, वो जो आपसे कमजोर है, आप उस पे बोलते हैं अपने बॉस के आगे या गेस्ट के आगे या कोई ऐसा है, आप नहीं बोलते हैं। तो ये जो ऑटोमेटिकली ना, ये माइंडसेट जो पेरेंट्स का है, बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाता है। ये जब बच्चे भी ऐसे ही है कि अगर बड़ा भाई है वो छोटे भाई पे रूल करने की कोशिश करेगा, कल को बाहर जाके अपने फ्रेंड्स पे रूल करने की कोशिश करेगा। तो ये हमें पहले ही तो माइंडसेट हमें अपने साथ ही चेंज करना है, कि अगर हम एक गेस्ट के आगे कंट्रोल कर पा रहे हैं, हमें गुस्सा तो आया, हमारा ग्लास टूटा, बट हमने कंट्रोल कर लिया, तो वही कंट्रोल हम अपने राइट बच्चे, जो बच्चे हमारी जान है, जिनके लिए हम जीते हैं, उस बच्चे की हमने सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ा दी कि उसने एक ग्लास तोड़ दिया। तो ये हमें अपने आप पे, मैं तो हर स्टेप पे यही बोलूंगी कि पेरेंट्स का अपने पे कंट्रोल सबसे बड़ी एक मेजर बात है जो हर पेरेंट को सोचना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये जब भी गुस्सा है, मैं तो अब सब पेरेंट्स को बोलती हूँ कि अपने बच्चों को एक गेस्ट की तरह ट्रीट करना शुरू करो, तो आपको थोड़ा सा मे बी आप उनको ज्यादा ना डांटो। और इस चीज का इफेक्ट जो आप कह रहे हो, मेंटल हेल्थ, वही बच्चों की सेल्फ एस्टीम बिल्कुल लो हो लो हो जाती है, जाती है, उनमें कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है जब एक बच्चे सेल्फ को आप डाउट बार आने बार, लग जाता है। बिल्कुल, आप एक बच्चे को बार बार टोकोगे, आप, हाँ, वही कह रहे हो, हर चीज जो बच्चे के साथ कर रहे हो वो अपने पे लेके चलो। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और हमारे हस्बैंड या हमारे पेरेंट्स हमें बार बार टोक रहे हैं, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, चाहे हम 40 है, 45 है, तो एज के हैं, तो तब भी हमें इरिटेशन होगी, हम कहेंगे क्यों हमें हर चीज के लिए करेक्ट करते रहते हैं, हमें इतना पता है। तो बच्चों के हिसाब से उनको भी पूरा पता है। जो एक टीनेज बच्चा है वो अपने आप को एडल्ट ही सोचता है। तो अगर हम उसको हर टाइम करेक्ट करते रहेंगे, हर टाइम कमांड्स देते रहेंगे, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं इरिटेट होके उस चीज को फायर बैक करेगा, उसमें एग्रेशन आएगा। तो इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं कि हर चीज से बच्चे पे इफेक्ट पड़ ही रहा है। तो हमें
बहुत टेंडर एज से ही बच्चों पे इस चीज पे लिए वर्क करना, ये उनको ग्रैटिट्यूड सिखाना चाहिए बच्चों को, शुक्राना, जो एक बहुत जरूरी चीज है कि आजकल बच्चों के पास जितना मर्जी होता है, उनके पास लैपटॉप, फोन, दुनिया भर के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, दुनिया भर के कपड़े हैं, बट वो अंदर से वो खुश नहीं है। जो छोटी सी चीज से भी बच्चा खुश हो रहा है, बच्चों को ग्रैटिट्यूड फ्रॉम वेरी रूट लेवल बच्चे को सिखाना चाहिए। एक माइंडफुलनेस, एक पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब चीजें हैं ना, और ये सब सिर्फ सिखाने से नहीं सीखेगा बच्चा, ये हमें पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर बच्चा सीखेगा। एंड आई थिंक कि पेरेंट्स के एक्शन ही बच्चा जो देखता है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक मदर या फादर बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं तो बच्चे को भी क्यूरियोसिटी जागती है कि बिल्कुल क्या कर रहे हैं ऐसा, ये बिल्कुल ग्रेटिट्यूड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। उनके वो पेरेंट्स के एक्शन को ज्यादा देखते हैं इंस्टेड के वो क्या बोल रहे हैं। क्या अगर वो बच्चों को बोल रहे हैं कि तुम ये काम मत करो, बट वो अगर खुद कर रहे हैं तो बच्चे उनके एक्शन को ही फॉलो करेंगे, एक्शन राइट? को फॉलो कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल आप इस चीज का है। मैंने एक लॉकडाउन में या थोड़े टाइम बाद मैंने एक शिल्पा शेट्टी का एक वीडियो देखा था, इंटरव्यू था, तो उसमें शी सेड कि हमने पूरा लॉकडाउन, हमने पूरा एक्सरसाइज करी है, मैंने पूरा योगा करा है, और मेरे बेटे ने मेरे साथ किया है, एंड मैं मीठा नहीं खाती तो वो भी मीठा नहीं खाता। तो वो चीज है कि वही ना, हम बच्चे को पेप्सी बना करते हैं मत पियो, या दिवाली के टाइम पे जैसे मैं अपने बेटे को बार बार कहती हूँ कि इतने लड्डू मत खाओ, तो ऑब्वियसली वो चीज है कि अगर हम उसके सामने रखा हुआ है और हम खा रहे हैं, हम माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं इस चीज को ले रहा है, अच्छा। वो इन हम्म। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो बच्चे के ऊपर जा रही है वो चीज। तो इसके लिए वही ना, माइंडफुलनेस हमें हर हर स्टेप पे रखनी पड़ेगी। ये पेरेंटिंग एक दिन का काम नहीं है, तो ये ना, ये राइट। प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, तो ये पूरा प्रोसेस माइंडफुल ही होना चाहिए। राइट।